शांति कुंज रहनाथ भगवान की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नम रसुरासुरेंद्र मुकुट प्रद्योतरत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधिन्दवा ईसाइना ये सर्वे जिन सिद्धि सूरनुगतास्ते पाठका साधवा सुत्या योग जनैश्च पंच गुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। सम्यक दर्शन बोध व्रत ममलम रत्नत्रयं पावनम मुक्ति श्रीनगरादिनादिनपत्युक्तोपवर्ग प्रदाह धर्म सूक्ति सुधा चैतमखिलम चैत्यालयम श्यालयम प्रोक्तम च त्रिविधम चतुर्नमी कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। नाभेयादिनादिपासि भुवनख्याता चतुर्विंशति श्रीमंतो भरतेश्वर प्रवृतयो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रति विष्णुलांगलधरा सप्तोत्तरा विंशति त्रैकाल्ये पुरुषा षष्टि पुरुषा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। देव्यो शौचदयादिका द्विगुणता विद्यादिका देवता श्रीति शंकर मातृका सिदनका यक्षा च यक्ष तथा द्वात्रिंशत्तिदशाधिपाशिथिसुरादि कन्यकाचार्षदा दिक्पालादश्चैत्यमी सुरगणाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ये सर्वौषधिद्यासुतपसो वृद्धिंगता पंच ये चाष्टांग महानिमित्त कुशलायोष्टो विधाश्चारणा पंचज्ञानधरास्त्रियोपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वरा सप्तैते सकलाश्चिता गणव्रताः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। कैलासे वृषभस्य निर्वतमयी वीरस्य पावापुरे चंपायां वसपूज्य सज्जनपतेः सम्मेद शैले रतां शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनया प्रसिद्धि विभुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ज्योतिर्व्यंतर्भावनामनग्रे मेरौ कुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मनि चैत्य साखि तथा वक्षार रूप्यादिषु स्वाकार गिरौ च कुंडलनगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुज्योतिरे जिनग्राह कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। योगर्भावत्रोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यह कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्गिभि कल्याणानि चतानि पंच सततम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्रीजिन्मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु दयस्ति शंकराणामुषा ये शृण्वन्ति पठन्ति ते सुदिनै धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीरासेते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टक स्तोत्रम। अब से एक प्रारंभ हो रहा है, जल का गला साथ में ले लें। आज पूजगणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के संघ का प्रवास महमूदाबाद से 6 किलोमीटर पहले कॉलेज में है और यहाँ पर रात्रि विश्राम रहा। प्रातः काल का अभिषेक आपको यहाँ से देखने को प्राप्त हो रहा है। ये महमूदाबाद से 6 किलोमीटर पहले है। अभी 7 बजे के बाद पूजगणनी ज्ञानमती माता जी का संघ सहित महमूदाबाद के लिए मंगल विहार होगा। जल का गल साथ में ले ले। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत निजन यही है त्रैलोक्य भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम बम मम हम थम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नफसे ज्यामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप धूप फुलार्घ कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मिले। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूष स्वारली अमल है इस नारिकेल रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मनवचन इसके सदृश हों। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम मम मम हम तम तम पम झम झम झिम झिम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिकेल रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप धूप फुलार्घ कई धवल मंगल कांद वाकुले जिन ग्रहितनात्मा है मेरे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वापयामि स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भर आ लिया है माधुर्य पुण्य रस चुका है। हे नाथ याव अभिषेक करूँ रुचि से मेरे वचन तिज कर्ण सायनम हो।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनुल पुष्पकई चरस दीप धूप फुलार्किकई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहित नाथ मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट करिए कृत तृप्तकारी संताप दूर कर से कांति देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तुलसक्त बढ़े इसी से ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते कृताभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनुल पुष्पकई चरस दीप धूप फुलार्किकई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहित नाथ मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा दूध का कलश पूर्णा शतांक किरणों सम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समाक्षित प्राप्त कर लूँ ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनुल पुष्पकई चरस दीप धूप फुलार्किकई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहित नाथ मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा दही जैनेन्द्र की तिहाय करते दुई क्या चीरो दधी पे हुआ प्रसमी अति मंगली के दस्य अभिषेक करके ते लोग मंगल में सो के पाऊँ ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनुल पुष्पकई चरस दीप धूप फुलार्किकई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहित नाथ मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर वस मिलाए करके सर्वौषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करो नमन में ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनु पुष्पकई चरस दीप धूप फुलार्किकई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहित नाथ मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊँ शीघ्र निज चतुष्टयों को ओम ह्रां ह्रीं रूं नौम नास्यवच नमोरते भगवते मंगलोत्तम कर्णाय कोण कलशिलाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनुल पुष्पकई चरस दीप धूप फुलार्किकई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहित नाथ मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा चंदन विलेपन ओम ह्रीं चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिं करोमि नमोरते स्वाहा मंगलारती दग्धुज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं महतारण त्रैलोक मंगल सुखालय कामना हमारा दिगम तो विवरोतारियामी इति मंगलारती ओदनम उदक चंदन तनुल पुष्पकई चरस दीप धूप फुलार्किकई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहित नाथ मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्णमलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधिकर द्रव्य मिलाए लीने गंधा मुझे निज करूँ अभिषेक प्रभु केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलशेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनुल पुष्पकई चरस दीप धूप फुलार्किकई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहित नाथ मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः पूर्ण कलशेन अभिषेकं करोमि अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा शांति धारा प्रारंभ हो झारी हाथ में ले रहे ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोषकर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वपाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगोप सर्वनाशनाय सर्व परकट क्षत्रोपतो विनाशाय सब श्याम नामर विनाशम राम ह्रीं रूम नवम राश्यवच नमः गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य संगपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन श्री अतिशय जैन श्रीमती सुरभि जैन संगपति श्रीमती अनामका निकुंज दिव्यांग जैन श्रीमती अंतिमा मानवागम सिद्धांत जैन प्रीत ब्याह दिल्ली
श्री JK जैन पूर्व सांसद, धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार बिहार दिल्ली। कुलाधिपति श्री सुरेश चंद्र जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनी जैन, पुत्रवधू श्रीमती ऋचा जैन, पौत्र रक्षत जैन, पौत्री नंदिनी जैन, तीर्थंकर महावीर विद्यालय मुरादाबाद। श्री जिंदास जैन, श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती आयुषी जैन, सिविल लाइन दिल्ली। श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार, अजय कुमार दीवान प्रवास सूरत। श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू, जम्बू दिवस नापुर। श्रीमती आरती जैन, संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, सीतेवाला परिवार प्रयाग। श्री विमल कुमार, कमल कुमार कासलीवाल मुंबई। श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी। श्रीमती सुधी अंकुर जैन आगरा। श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद। श्री JC जैन हरिद्वार। इंजीनियर CR पाटिल सबदेवपुर मांगी तुंगी। श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद। श्री प्रमोद कुमार जमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद। श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़। श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़। DA पाटिल जयसिंहपुर। श्रीमती सुजाता साहा पुणे। श्री डॉक्टर जीवन प्रकाश जैन, प्रतिष्ठाचार्य विजय कुमार जैन सपरिवारस्य। श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन समस्त पदाधिकारी, जैन धर्म प्रवर्तनी सभा लखनऊ। श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन समस्त पदाधिकारी, श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती लतिका जैन, श्रीमती मालती जैन, श्रीमती मनोरमा जैन, भरत ज्ञान श्री बड़ी मूर्ति कनाट प्लेस नई दिल्ली सपरिवारस्य। न्यायमूर्ति श्री कैलाशन चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद। श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता। डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी परिवार हैदराबाद। श्री कैलाशन जैन सराफ, आदि जैन, अध्याप जैन, सिद्धार्थ जैन, अमृत जैन, आगम जैन चौक लखनऊ। श्री सुभाष चंद्र सुखचंद सुयस जैन, श्रीमती सुषमा जैन, श्रीमती क्षमा जैन, श्रीमती नेहा जैन, अरहम जैन, सिद्धि जैन संगपति परिवार टिकैत नगर लखनऊ से परिवार से। श्रीमती संतोष देवी, अशोक कुमार आसो निशा, श्री रितिका विनायका परिवार सूरत। श्रीमती ललताबाई लालचंद, नवीन कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा। श्री प्रमोद कुमार जैन, बर्धमान ग्रुप मॉडल टाउन दिल्ली। श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में। श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि, आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाडोरी, शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्षमारा, आराम शरणिया सेठी दीमापुर नागालैंड। श्री जमनालाल, लक्ष्मी देवी अपाव, श्री कमलेश दसना, विपुल कुसुम, राजकुमार सोनिया फाल्गुनी, एसाई नाम आई पुण्याचार्य बीबी अपाव परिवार मुंबई। श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन के पुत्र। श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन, श्याम एनक्लेव दिल्ली। श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, स्वास्थ्य लाभार्थी, अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन, रहमान इच्छा जैन, प्रीत बिहार दिल्ली। श्री अजित कुमार अजमेरा, श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान पश्चिम बंगाल। श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति सोम्या और जसवी जैन बगड़ा, विक्रम बिहार कामरेक छाबड़ा। श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, संजय जैन, अंजू जैन गुड़गामा। श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र। श्री प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी अंशु, विकी जैन खारी बावली दिल्ली। श्री PK जैन, सुषमा जैन, आशाची जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। श्री दिनेश सर्वेश, अखिलेश पाटनी, ओम कैपिटल कलकत्ता निवासी परिवार से। श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्य जैन, राजपुर रोड दिल्ली। श्री पुखराजी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती बबीता सिंह, श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश। श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन, हैदराबाद। श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश। श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र। श्री आशु जैन, श्रीमती रुचि जैन, इंदौर मध्य प्रदेश। श्रीमती मनोरमा महेश चंद जैन के पुत्र। श्री राहुल जैन, डॉक्टर श्रीमती मोनिका जैन, साने यथार्थ जैन, विकासपुरी दिल्ली। श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन, लखनऊ। श्री सतीश जैन, श्रीमती कुसुम जैन, वैभव। दिव्या कुमारी, देवांशी जैन, सदना उत्तर प्रदेश। श्री पवन कुमार, शारदा जैन, प्रिंस मृदुल जैन, सुबी जैन, नेपालगंज। अग्रवाल जैन, लाडू माले। श्री प्रकाश चंद, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ मनोज, ऋषि कुमार सपरिवार मुंबई। श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरियंत पाथ, मयंक धनावत परिवार मुंबई। श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन, सोगानी, जापान वाले, जयपुर राजस्थान। श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन, हरिद्वार। श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लावण्या, भव्या, चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता निवासी परिवार से। स्वर्गीय श्री राजमल संघवी की स्मृति में धर्मपत्नी शकुंतला संघवी। श्री अजित मधु, संजय नीलम, साहिल सलोनी, ध्रुव सिमरन कांदिवली मुंबई निवासी परिवार से। श्रीमती भगवती देवी जैन के पुत्र एवं पुत्रवधू श्री राकेश जैन, शिवानी जैन की शादी की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में बहुत बहुत शुभकामनाओं से सपरिवार से।
श्री बाबूलाल पाटनी की स्मृति में श्री चंद्रकांता पाटनी, श्री राजेंद्र रानी केवल सुधा जैन, कोटा राजस्थान निवासी परिवार से श्री चंद्रकुमार, रेणु जैन, अक्षय कुमार, संध्या जैन, प्रणय नितांशी जैन, गौरी तेजत पासवीरा जैन, महमूदाबाद निवासी परिवार से सर्व ज्ञानावरण कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी रसनावरण कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी वेदनीय कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी मोहनीय कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी वायु कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी नाम कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी गोत्र कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी अंतराय कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी चिंचिंदी सर्वमानम चिंचिंदी सर्वमायाम सर्वलोभम चिंचिंदी सर्वमोहम चिंचिंदी सर्वरागम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वद्वेषम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वगजभयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वसिद्धभयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वाग्निभयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वसर्पभयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वयुद्धभयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व सागर नदी जल भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम चिंचिंदी बिनबिंदी आदि बंधन भयम चिंचिंदी सर्ववायुयान बिनबिंदी दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिनबिंदी चक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिनबिंदी चक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिनबिंदी चक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्ववासुदानी विस्फोटक भयम चिंचिंदी बिनबिंदी वाष्पक्षण भयम चिंचिंदी बिनबिंदी दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिनबिंदी दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिनबिंदी डाक्टी साकिन्यादि भयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वजनानि भयम चिंचिंदी व्यापार हानि भयम चिंचिंदी सर्वदान बिनबिंदी भयम चिंचिंदी चोर भयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वदुष्ट भयम चिंचिंदी बिनबिंदी भयम चिंचिंदी बिनबिंदी भयम चिंचिंदी बिनबिंदी साम्प्रदायिक विद्वेषम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्ववैरम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वदुर्भिक्षम चिंचिंदी बिनबिंदी चिंचिंदी बिनबिंदी ध्यानम चिंचिंदी बिनबिंदी चिंचिंदी बिनबिंदी चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व पापम चिंचिंदी बिनबिंदी चिंचिंदी बिनबिंदी चिंचिंदी बिनबिंदी चिंचिंदी बिनबिंदी चिंचिंदी भयम चिंचिंदी बिनबिंदी चिंचिंदी मृत्युम चिंचिंदी बिनबिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा विसन्मति वीराट वीर वर्धमाना मालंकृत श्री महावीर सातन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्यानामाद्ये जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश महमूदाबाद नगरे 20 संवत 2549 समय मासोत्तम मासे मक्षिर मासे शुक्ल पक्षे तृतीया तिथौ शुक्ल शनिवासरे नित्य पूजा श्री विधिमाना इयम शानदारा सर्वदेश राज्य राष्ट्रपुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्का श्रावकाणां चतुर्विसंगस्य शांतिं करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती काम रूप शांतिनेश्वर सुभिक्षम करो करो मना समाधिम करो करो धर्म शुक्ल ध्यानम करो करो यशाह करो करो भाग्यम करो करो मतम करो 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 आरोग्यम करो 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 सौभाद्रम करो करो सर्वारिष्ट ग्रहाधीनन कुलेन कुले कदलिघात प्रणम घाते घाते आयुध रागे दागे सौख्यम साधे साधे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांतिकराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु गुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन पुष्माया मस्कतोपरि शानदारम चतुर्विसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासका नाम च सर्व शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु पुष्टिम कुरु गुरु आरोग्य लाभम मित्र लाभम चा कुरु गुरु बसट स्वाहा। जय बोले आदिनाथ भरत बाहुली भगवान की जय। शाश्वती अयोध्याती क्षेत्र के पांचों तीर्थंकर भगवान की जय। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान दबा कुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा अभिषेकम करोमि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मनरसाय दीप धूप फले अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाए हो करुणा निर्भव दुख मेटो याते में पूजो प्रपाए। ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। वसुद्रव्य समारी तुम डिगधारी आनंदकारी दृक्प्यारी तुम बहुतारी करुणाधारी याते थारी सरनारी। श्री शांति नेतम नूतनक्रेशम वृश्चक्रेशम चक्रेशम हनियल चक्रेशम हे गुणदेशम दयामतेशम मकरेशम। ओम ह्रीं हसनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंचुनाथ हरनाथ तीनों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जल फल वसु जदीय मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बोधत तार पूजत पापी हरो। श्री वीर महावीर सन्मतिनायको जय वर्धमान गुणधीर सन्मतिदायको। ओम ह्रीं श्री महावीर भगवान के श्री चरणों में कमल मंदिर में विराजमान जम्बूरी वसनापुर में उनके चरणार्जुन में दिलार्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा।
उदक चंदन तंदुल पुष्प कई तरस दीप फुफलार की दोल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा है मुझे। ओम रीम आचार्य शांति सारक स्मारक सम्य शिखर में विराजमान 31 फीट के अजितनाथ भगवान के श्री चरणों में। बासपुज भगवान की जन्मभूमि चंपापुर में विराजमान 31 फीट के बासपुज भगवान के श्री चरणों में। राजधानी दिल्ली में पूजगणी ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद से विराजमान चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी 31 फीट के उनके चरणारविंद में। जलादि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुर पुष्प कई चरस दीप फुफलार की गई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रह साधु महामजे। ओम रीम 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चार्य चक्रवर्ती 108 आचार्य शांति सागर पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य आचार्य अनेकांत सागर महाराज के श्री चरणों में। एवं भारत में विचरण कर रहे चातुर्मास कर रहे समस्त पिछीदारी संतों के चरणों में। अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी का मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं। अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सदन के चरणों में। अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी बंदामी बंदामी। आप सभी भक्तों को एक दो सूचना है और उसके बाद पूजगणी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन प्रवचन सभी भक्तों को सूचित करना है। पूजगणी प्रमुख ज्ञानमती माता जी का संघ सहित मंगल विहार निर्विघ्न सानंद चल रहा है। और अब आज 26 तारीख है। आज प्रातः काल पूजगणी ज्ञानमती माता जी का 8:30 बजे मंगल प्रवेश महमूदाबाद जो रत्नमती माता जी की जन्मभूमि है यानी पूजगणी ज्ञानमती माता जी आरिका चंदनामती माता जी और हम सब लोगों का जो ननिहाल का स्थान है गृह अवस्था का। ऐसे महमूदाबाद ये हमारे रूट में है अयोध्या जाने के रूट में पड़ता है। तो ऐसे महमूदाबाद में आज पूजगणी ज्ञानमती माता जी का संघ सहित मंगल प्रवेश यहाँ से मंगल विहार होकर के 7:30 बजे यहाँ से विहार होगा और हम सब लोग 8:30 बजे महमूदाबाद पहुँचेंगे। वहाँ पर भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा जो पूजगणी ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद से सन 2019 दिसंबर के महीने में विराजमान हुई थी उनका पंच कल्याण उनका महामस्तकाभिषेक पूज माता जी देखेंगी प्रातःकाल पहुँचने के पर। और उसके बाद धर्म सभा का आयोजन होगा प्रवचन होगा। आज पूरा दिन का प्रवास महमूदाबाद में रहेगा। कल प्रातःकाल अभिषेक और प्रवचन के बाद यानी 7 बजे के बाद पूजगणी ज्ञानमती माता जी का महमूदाबाद से लखनऊ की ओर मंगल विहार होगा। रास्ते में 2 दिन का समय लगेगा इसलिए 27 तारीख और 28 तारीख को रास्ते में आहार चर्या और रात्रि विश्राम रहेगा। 29 तारीख दिन मंगलवार को प्रातःकाल पूजगणी ज्ञानमती माता जी का प्रातः 8 बजे जैन बाग डालीगंज में मंगल प्रवेश होगा। लखनऊ के एवं और प्रांत के सभी भक्तों के लिए ये शुभ सूचना है कि राजधानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पुनः एक बार पूजगणी ज्ञानमती माता जी का मंगल आगमन हो रहा है। जैसा कि मैंने कल बताया था शाश्वत तीर्थ अयोध्या से हसनापुर की ओर मंगल यात्रा करते हुए सन 2019 में पूजगणी ज्ञानमती माता जी के सानिध्य में जैन बाग डालीगंज में नवग्रह शांति 24वीं मंदिर इसका शिलान्यास हुआ था और 24 प्रतिमाएँ जो उसमें 25 इंची की पद्मासन विराजमान होनी है उन प्रतिमाओं के लिए 24 पुण्यार्चक परिवार की घोषणा हुई थी। वे प्रतिमाएँ बन करके आ गई हैं और अब हसनापुर से शाश्वत तीर्थ अयोध्या की ओर जाते हुए पूजगणी ज्ञानमती माता जी का चूँकि लखनऊ में आगमन हो रहा है और माता जी की प्रतीक्षा में पंच कल्याण प्रतिष्ठा रुकी हुई थी अर्थात जैन बाग डालीगंज के भक्तगण ये चाहते थे कि माता जी का आगमन हो और हमें सौभाग्य मिले पंच कल्याण प्रतिष्ठा कराने का। तो अब 4 दिसंबर से और 8 दिसंबर तक मक्षी शुक्ला द्वादशी से मक्षी शुक्ला पूर्णिमा तक पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव भगवान ऋषभदेव पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव नवग्रह शांति 24वीं प्रतिमाओं का पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव 4 दिसंबर से 8 दिसंबर तिथि मैंने बताया पूर्णिमा तक
तो ये संपन्न होगा। यानी हमारे पास में केवल 6-7 दिन का समय है और लखनऊ और डालीगंज और पूरे लखनऊ को मैं आह्वान करता हूँ 29 तारीख को प्रातःकाल पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का जब डालीगंज में मंगल पदार्पण होगा, उसी समय पात्रों का चयन किया जाएगा। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के पात्र जिनका चयन महीनों पहले होता है, चूँकि ये अल्प समय में ही निर्णय किया गया 2 दिन पूर्व ही, इसलिए इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा के पात्रों का, इंद्रों का, कुबेर का और महायज्ञनायक आदि सभी इंद्रों का, सभी का चयन पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के पहुँचने पर प्रातः 8:30 बजे धर्म सभा के अंदर 29 तारीख दिन मंगलवार को प्रातःकाल किया जाएगा। लखनऊ के वे सभी भक्तगण जिन्हें पात्र बनना है, बनने का सौभाग्य लेना है, क्योंकि बार बार ये अवसर नहीं प्राप्त होते हैं जीवन के अंदर। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव जैसे ही पूजा नहीं होती, ऐसे पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में पात्र बनने का जिन्हें सौभाग्य लेना है, वैसे तो लखनऊ के लोग ही पात्र बनेंगे, फिर भी आसपास चाहे महमूदाबाद है, चाहे टिकैत नगर है, बाराबंकी है, अगर ये लोग भी पात्र बनना चाहते हैं तो 29 तारीख को प्रातःकाल पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के मंगल आगमन पर डालीगंज जैन बाग लखनऊ पहुँचें और पात्रों के चयन में अपनी सहभागिता दे करके, यानी सौभाग्य प्राप्त करने का अगर उनका मन है तो पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सूचना है कि 29 तारीख को प्रातः पूज्य माता जी का जैन बाग डालीगंज में मंगल पदार्पण और उसी समय पंच कल्याण प्रतिष्ठा के पात्रों का चयन किया जाएगा और 4 दिसंबर को प्रातःकाल 9 बजे कार्यक्रम का ध्वजारोहण होगा, झंडारोहण होगा पूज्य माता जी के सानिध्य में और संपूर्ण कार्यक्रम 5 दिन तक। 4 तारीख को गर्भ कल्याणक, 5 तारीख को सोमवार है, 4 तारीख रविवार है, 4 तारीख को गर्भ कल्याणक का दृश्य, 5 तारीख को जन्म कल्याणक का जुलूस, 6 तारीख को तप कल्याणक, 7 तारीख को केवल ज्ञान और 8 तारीख को मोक्ष कल्याणक। और उसके बाद इन 24 मंदिर के अंदर ही जो 9.25 फीट उत्तुंग खड्गासन भगवान ऋषभदेव ग्रेनाइट पाषाण की प्रतिमा विराजमान हो रही है, उनका मस्तकाभिषेक और 24 तीर्थंकर भगवान का मस्तकाभिषेक भी होगा। तो इन सभी कार्यक्रमों को पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के सत्संग सानिध्य में संपन्न किया जाएगा। और इसके साथ आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा के तृतीय पट्टाचार्य आचार्य श्री धर्म सागर महाराज के शिष्य आचार्य विपुल सागर महाराज जो वयोवृद्ध आचार्य हैं और प्रयाग में जिनका ये वर्षा योग 2022 का संपन्न हुआ है, पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के अतिरिक्त आचार्य विपुल सागर महाराज और संघ में भद्रबाहु महाराज और एक मुनि और हैं, ऐसे संघ का भी मंगल पदार्पण इस शुभ अवसर पर हो रहा है। उनकी पावन उपस्थिति भी, हमें पावन सानिध्य भी इस महोत्सव में प्राप्त होगा। अर्थात गणनी ज्ञानमती माता जी का सानिध्य तो प्राप्त हो ही रहा है और इसके साथ आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा के आचार्य धर्म सागर महाराज के शिष्य जो कि तृतीय पट्टाचार्य थे, यानी आचार्य शांति सागर, आचार्य वीर सागर और शिव सागर जी के शिष्य पट्ट परंपरा के आचार्य वीर सागर से दीक्षित और आचार्य शिव सागर महाराज की पट्ट परंपरा में आचार्य धर्म सागर महाराज जो तृतीय पट्टाचार्य थे, अत्यंत प्रभावी, जिनके सानिध्य में सन 1974 में निर्माण महोत्सव राजधानी दिल्ली के अंदर संपन्न हुआ था। उनकी प्रमुख सानिध्य में अन्य भी संत थे। तो ऐसे आचार्य धर्म सागर महाराज के शिष्य आचार्य विपुल सागर महाराज और उनके संघ में भद्रबाहु महाराज और एक मुनि और हैं, तो इनके सानिध्य में ये पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न होगा। वो संघ में प्रयाग से बिहार कर चुके हैं कल और वो लखनऊ समय से पहुँचेंगे और इधर से पूज्य माता जी पहुँचेंगी। तो ऐसे दोनों संघों के सानिध्य में ये पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न होगा। लखनऊ वासी, आसपास के सभी लोग इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होकर के और धर्म लाभ लें, सौभाग्य प्राप्त करें। अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः।
ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री सब देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत सामने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती व्रत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भद्रात्माओं, मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। ये मंगल पाठ हम और आप प्रतिदिन पढ़ते ही हैं। ऐसे श्री भगवान महावीर स्वामी के शासन में हम और आप आज निर्विघ्नतया अहिंसा परमो धर्म की शरण लेकर के और अपने जीवन में सर्वस्व प्राप्त करके, जैन कुल में जन्म लेकर के सर्वस्व प्राप्त करके अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने के पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो, श्री समंतभद्र स्वामी का कहना है गृहस्थ भी मोक्ष मार्गी है। सम्यक दृष्टि गृहस्थ, अनुवृत्ति गृहस्थ भी मोक्ष मार्गी है। अब यहाँ श्री कुंद कुंद देव की भक्ति में, उनकी भक्ति राग में जो योग भक्ति चल रही है उसका 23वां काव्य है। एवं मैं अभिथया अणियारा राग दोष परिशुद्धा संघर्ष वर समाहिम मज्जवी दुख क्षयम दिंतु। राग देशगत साधु सब मुझसे स्तुति प्राप्त, संग को मुझे समाधि दें करें दुख का नाश। भद्रात्मा श्री कुंद कुंद देव, उन्होंने योगियों की जो भक्ति की है, जिसमें सभी प्रकार के योगी इस मध्यलोक में ढाई द्वीप में जो होते हैं और हुए हैं और होएंगे, उन सभी की वंदना की है। यानी इसमें कोई भी बचे नहीं है। रिद्धिधारी आदि सभी प्रकार के मुनि और सब प्रकार के मति सुध अवधि मना प्रिय केवल ज्ञानी आदि सभी को लिया है। उसमें कहते हैं कि इस प्रकार से मैंने जिनकी स्तुति की है, ऐसे सभी अनगार यानी अगार बनी घर, और घर के त्यागी अनगार महासाधु निर्गंध दिगंबर साधु, जो कि राग द्वेष से परिशुद्ध हैं, राग द्वेष से रहित हैं, परम समता भाव का धारण अवलंबन लेने वाले ऐसे महासाधुगण संघर्ष वर समाहिम मज्जवी दुखाख्यम दिंतु। संघ को श्रेष्ठ समाधि प्रदान करें और मुझको भी श्रेष्ठ समाधि प्रदान करें और सभी के दुखों का क्षय करें। अब यहाँ वर समाधि का अर्थ ये है, टीकाकारों ने किया है कि धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, उनसे तत्पर रहना ही समाधि है। उसी का नाम समाधि है। सम्यक प्रकारेण, जो आदि यानी परिणाम आदि का होना, उसी का नाम है समाधि। यहाँ समाधि का अर्थ से देखना नहीं है। तो कहते हैं हमारे संघ को और हमें भी श्रेष्ठ समाधि धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान प्रदान करें और दुखों का क्षय करें, हमारे और हमारे संघ के दुखों का क्षय करें। इससे बहुत स्पष्ट है श्री कुंद कुंद स्वामी अकेले नहीं थे। जो कह देते हैं अकेले थे, सबको ध्यान में रखना है। बहुत बड़े संघ के नायक थे, बहुत बड़े संघ के नेता आचार्य परमेष्ठी थे। हिंदी में भी वृंदावन कवि आदिकों ने कवियों में कहा है, संग सहित श्री कुंद कुंद गुरु वंदन हेतु गए गिरनार, बाद पर्यो तहाँ संशय मत्सो साक्षी बदी अंबिकाकार। सत्य पंथ निर्गंथ दिगंबर, सत्य पंथ निर्गंथ दिगंबर कही सुरी था प्रकट पुकार। सो गुरुदेव बसो उर्वेरे विघ्न हरण मंगल करतार। संघ सहित श्री कुंद कुंद स्वामी
गिरनार की यात्रा को गए हुए थे। कुछ अन्य साधुओं से विवाद हो गया। वो कहने लगे हम यात्रा करेंगे, और कुंद स्वामी अड़ गए, बोले नहीं हम पहले यात्रा करेंगे, हमारा संघ पहले जाएगा। अब इसमें यह हो गया कि निर्णय कौन करे, तो पाषाण की अंबिका देवी, भगवान नेमिनाथ की शासन देवी अंबिका देवी कि वहाँ प्रतिमा आज भी प्रकट है, आज भी वहाँ विद्यमान है, ऐसी प्रतिमा को साक्षी मानकर निर्णय हुआ कि ये प्रतिमा जो कह देंगी सो होगा। और कुंद स्वामी ने कह दिया, वो बोल पड़ी सत्य पंथ निर्गंथ दिगंबर, सत्य पंथ निर्गंथ दिगंबर, सत्य पंथ निर्गंथ दिगंबर। और श्री कुंद देव ने पहले यात्रा की है। ऐसा शिलालेखों में भी उत्कीर्ण है प्रकरण, और अन्य जगह बहुत सारे इस ग्रंथों में प्राप्त हुआ है। तो बात यही है, श्री कुंद स्वामी के जो मूलाचार, उसमें जो श्री कुंद स्वामी के परिचय में मैंने इन प्रकरणों को लिया है। ऐसे श्री कुंद देव कहते हैं कि हमारे संघ को धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान प्रदान करे और दुखों का अक्षय करे। दुखक्षय कमक्षो बोहिलाहो सुगे गमनम समाय वर्णम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। आगे वो अंतलिका में इसी बात को कहते हैं, इच्छामि भंते योगी भक्ति कौ सगो कौ तसा लोचम 28 द्यू 2 समुद्देशु पन्नारस कम भूमिसु आदावन रुख मूल अभोवास ठाण मोण वीरासनिक पास कुकुटासन चौथ पक्ष खवनाद योग जुत्तानम सब साहुनम निचकालम अंचेमी पूजेमी वंदामी नमस्सामी दुख खो कमक खो बोइला हो सुगई गमनम समाय मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। हे भगवान, इस योग भक्ति का काव्यसर किया मैंने, उसकी आलोचना करने की इच्छा करता हूँ। उससे 2.5 द्वीप और 2 समुद्र की 15 कर्म भूमियों में आतापन तरमूल योग अभ्रावकाश से ध्यान करें, मौन करें, मौन धरे वीरासन कुक्कुट आसन, एक पार्श्व सोते बेला तेला पक्ष मास उपवास आदि वो तप तपते। ऐसे सर्व साधुगण की मैं सदा काल अर्चना करूं, पूजू बंधु नमस्कार भी करूं, सतत वंदना करूं। दुखों का अक्षय कर्मों का अक्षय हो मम बोधि लाभ होवे, सुगति गमन हो समाधि मरणम मम जिनगुण संपत्ति होवे। ये पद्यानुवाद मैंने जो अपने इसमें भाव संजोए, श्री कुंद देव ने जो योगी भक्ति में भावनाएं की हैं। 2.5 द्वीप, 2.5 द्वीप यानी जम्बूद्वीप 1, धात्री खंड 2 और पुष्करार्ध में बीचों बीचों मानसूत्र पर्वत होने से पुष्कर द्वीप के 2 भाग हो गए। तो आधा पुष्कर द्वीप मनुष्य लोक में आता है और आधा उधर चला जाता है, तो 2.5 द्वीप माने जाते हैं। आधा पुष्कर द्वीप, ऐसे 2.5 द्वीप और 2 समुद्र बीच के, लवण समुद्र कालोदेव समुद्र बीच के, इनके अंतर्गत 15 कर्म भूमि मानी है। 5 भरत, 5 ऐरावत, 5 महाविदेह हैं। 1 भरत जम्बूद्वीप में, 1 ऐरावत जम्बूद्वीप में, 2 भरत 2 ऐरावत धात्री खंड में और 2 भरत 2 ऐरावत पुष्करार्ध द्वीप में। ऐसे ही 1 महाविदेह, ऐसे 15 कर्म भूमियों में आतापन योग धारण करने वाले, यानी गर्मी में वैशाख जेठ की तपती हुई धूप में और पर्वत की चोटी पर बैठकर खड़े होकर ध्यान करने वाले, तरमूल वर्षा ऋतु में वृक्ष के नीचे खड़े हो गए, अभ्यवास और शीतकाल में नदी के किनारे अथवा खुले चौहट्टे में खड़े ध्यान कर रहे हैं, कहीं भी खुले मैदान में, ठाण मोण वीरासन पासम स्थान बने खड़गासन से ध्यान कर रहे हैं, मौन धारण किए हुए हैं, वीरासन, वीरासन से ध्यान करते हैं, एक पास से सोने का नियम जिनको है आदि के, कुक्कुट आसन आदि अनेकों आसन माने हैं, 84 प्रकार के आसन माने हैं। इन किसी भी आसन से ध्यान करने वाले, चौथ यानी उपवास, बेला तेला 15 दिन का उपवास आदि, जो छपन यानी योग का
उपवास करने में कुशल ऐसे योग धारण करने वाले साधु, सभी साधु उनका वहाँ में नित्य काल अर्चन करते हैं, वंदन करते हैं, पूजा करते हैं, वंदना करते हैं, नमस्कार करते हैं। मेरे दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, चतुर्गति के दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, बोधि का लाभ हो यानी रत्नत्र की प्राप्ति हो, सुगति में गमन हो और समाधिपूर्वक मरण हो। मरण के समय धर्म ध्यान आज बना रहे, पंडित मरण, वीर मरण आदि वीर मरण हो और जिनेंद्र भगवान के गुणों की संपत्ति मुझे प्राप्त हो जावे। इस प्रकार की भावना से कुंदकुंद देव ने भाई है। और हम और आप सभी इस 2.5 जीव के अंतर्गत कम से कम जितने मुनि हो हैं, लेकिन अधिकतम 3 कम 9 करोड़ मुनि हो सकते हैं एक साथ, 3 कम 9 करोड़ मुनि। उन सभी की वंदना करते हुए गुरु भक्त्या वयम सार्ध द्वीप द्वितीय वर्तिनः वंदा महे त्रिसंख्यो न 9 कोटि मुनीश्वरान। 2.5 जीव के अंतर्गत जो नग्न दिगंबर महामुनि, आचार्य उपाध्याय, साधु आदि मिला करके 6ठे गुण स्थान से लेकर आखिरी तक जो महासाधु माने गए हैं, सब योगी, उन सबको 3 कम 9 करोड़ महामुनियों को नमन करते हुए और यही याचना करते हैं कि हे भगवान हमारे चतुर्गति का विनाश हो, दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, रत्नत्र की प्राप्ति करके और आपके गुणों की संपत्ति प्राप्त करें, आत्मा को परमात्मा बनाएं। इसी भावना के साथ आप सभी भावना भाते रहें। हमारा जो मंगल विहार चल रहा है अयोध्या के लिए, शाश्वत तीर्थ, शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या के लिए, भगवान ऋषभदेव की जन्मभूमि, अनंतानंद तीर्थंकरों की जन्मभूमि, अतीत काल और अनागत काल में ऐसी शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या के लिए मंगल विहार चल रहा है। यह हमारा बिहार भी मंगलमयी हो और मध्य में जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो ये पंचकेदार प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन हो रहा है, जिसमें नवग्रह शांति कारक 24 तीर्थंकर भगवान विराजमान होंगे और भगवान ऋषभदेव उनका पंचकेदार प्रतिष्ठा महोत्सव निर्विघ्न संपन्न हो और सभी लोग जो है इस कार्यक्रम में मंगलमयी भावना को भाते रहें। ऐसी भावना के साथ सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जब लो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की महानुभावों, जैसा कि वेद पुराणों के अंदर लिखा है, अष्टषष्टिषु तीर्थेषु यात्रायां यत् फलं भवेत् श्री आदिनाथ देवस्य स्मरणेनापि तद् भवेत्। अर्थात 68 तीर्थों की यात्रा का जो पुण्य मिलता है वह एक आदिनाथ भगवान के स्मरण मात्र से, उनके दर्शन मात्र से वह पुण्य प्राप्त होता है। और हम सब उसी पुण्य को प्राप्त करने के लिए मूल में जा रहे हैं, जहाँ ऐसे भगवान ऋषभदेव ने जन्म लिया। तो हम महमूदाबाद की ओर बढ़ रहे हैं। आज बिलौली बाजार सीतापुर जिला है, जहाँ हम बाबूलाल सावित्री देवी कॉलेज के अंदर ठहरे। कल प्रवेश करते ही कॉलेज के अंदर इतना सुंदर स्वागत हजारों बालिकाओं ने किया। किसी के हाथ में पुष्पमाला है, किसी के हाथ में खूब पुष्पांजलि है और ज्ञानमती माता जी का स्वागत करने के लिए, सम्मान करने के लिए कि हमारे अवध की गौरव गणी ज्ञानमती माता जी पधारी हैं, वह स्वागत स्वीकार करके और पूज्य माता जी ने सभी बालक बालिकाओं को खूब अपना मंगल आशीर्वाद प्रदान किया। और अब महमूदाबाद की उस धरती को हम नमन करने जा रहे हैं, जहाँ की श्रेष्ठी सुखपाल दास जी ने एक इतिहास बनाया था। धन संपत्ति तो सब लोग देते हैं, लेकिन अपनी कन्या मोहिनी को जहाँ पद्मनंदी पंचशतिका ग्रंथ का उपहार उन्होंने दे करके और संसार के लिए ये वह उपहार ही नहीं वरदान प्रदान कर दिया था, जिसके स्वाध्याय से मोहिनी जी ने अपने जीवन का निर्माण किया और उनकी बगिया में जो प्रथम पुष्प खिला मैना, वह आज विश्व विभूति गणिनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी सर्व साधुओं में
प्राचीन, ज्येष्ठ और श्रेष्ठ साध्वी बन करके आई हैं, तो हम उस ऐतिहासिक धरा को नमन करने जा रहे हैं, महमूदाबाद की उस धरती को। इतिहास बनाने वाले बिरले प्राणी होते हैं और इतिहास को पढ़ने वाले कुछ अनेक प्राणी हो जाते हैं। ऐसे ऐतिहासिक धरा को नमन करने के लिए मैं तो आप सब लोगों को प्रेरणा करूंगी कि 3 वर्ष पूर्व पूज्य माता जी आई और वहाँ पर भगवान ऋषभदेव तीर्थ का निर्माण किया। उसी परिवार ने जिसने रत्नमती माता जी को जन्म दिया, उसके महिपाल दास जी के सुपुत्र भीमसेन जी, उनकी पुत्री इंदिरा जी जैन, इन लोगों ने मिलकर के बहुत सुंदर ऋषभदेव तीर्थ बनाया है और वहाँ 9.25 फुट के भगवान ऋषभदेव विराजमान हैं। आज हम उस धरती को भी नमन करेंगे, उन भगवान को भी नमन करेंगे जिस तीर्थ पर रात रात में भगवान जैसे लगता है प्रकट हो गए। कहाँ से आए? ये सब रविंद्र कीर्ति स्वामी जी की कर्मठता का फल रहा कि एक बार प्रेरणा मिलते ही और भगवान ऋषभदेव आ गए, उनका पंच कल्याणक हो गया। अब हम सब लोग उनके दर्शन करेंगे।